हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो मेरी क्लास है, आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ आपको, वो है व्याकरण। जैसे कि व्याकरण जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसके पहले हम लोगों ने व्याकरण में जो है देखे थे कि शब्द के कितने प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपको पता है शब्द के दो प्रकार है, विकारी और अविकारी शब्द। जिसमें से विकारी शब्द के प्रकार में हम लोगों ने संज्ञा के जो संज्ञा जो है हम लोगों ने देख चुके हैं कि संज्ञा देखें, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं उसे जो हम लोग देख चुके हैं। और आज जो है हम विकारी शब्दों में देखने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले हमें जो है सर्वनाम, ये जो शब्द है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं आखिर ये सर्वनाम शब्द है क्या। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे सर्व मीन्स क्या, अगर मैं एक शब्द लेती हूँ सर्व, ओके, सिर्फ सर्व लेती हूँ, तो सर्व का मतलब है सबका। ठीक है, ठीक है, सर्व का मतलब हुआ सबका या सब भी बोलते हैं, सब। सर्व मतलब सब, ठीक है, सर्व। और नाम का मीनिंग होता है नाम, ओके। नाम का मतलब है नाम वाले शब्द, ओके, नाम वाले शब्द या फिर नाम भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ था, सबका नाम। सर्वनाम का मीनिंग क्या हुआ, सबका नाम। अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, सबका नाम, ओके। अगर मैं सर्वनाम की एक शब्द की जो है अगर मैं अर्थ निकालूँ तो उसका मतलब हुआ सबका नाम। सर्व मतलब सबका, सब, और नाम का मतलब नाम होता है, यानी सबका नाम। तो मतलब क्या है, सर्वनाम हम किसे कहते हैं? अब इसकी जो परिभाषा अगर निकले तो हमें ये कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द वह शब्द है जिस शब्द का उपयोग जो है हम सभी के लिए करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, उसका जो है उपयोग हम सबके लिए करते हैं, उसे ही हम कहते हैं सर्वनाम। मतलब आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है जिस शब्द का जो है उपयोग हम सभी के लिए करें, चाहे लड़की लड़का उसके लिए करें, चाहे किसी भी पर्सन के लिए करेंगे, उसे ही हम कहते हैं सर्वनाम। मतलब ये सभी के नामों के साथ में फिट बैठने वाले नामों को ही हम लोग जो है सर्वनाम कहते हैं, ओके। तो सर्वनाम ऐसे जो है कौन से शब्द हैं, वो कौन से शब्द हैं जो सभी के नामों के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी के नामों के लिए जो है वो शब्द उपयोग किया जाता है। हम उसी को ही देखेंगे, उसके भेदों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया सर्वनाम की परिभाषा, ये मैंने आपको ये शब्द की परिभाषा बताई है। और ये शब्द का अगर तोड़ करेंगे तो इसका मीनिंग यही निकलेगा। लेकिन ग्रामेटिकली भाषा में जैसे कि ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो ये शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, संज्ञा की जगह पे। संज्ञा का मतलब सबको मालूम है, संज्ञा मतलब नाम, है ना। संज्ञा का मीनिंग क्या हुआ, नाम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाम मतलब संज्ञा होता है, सर्व मतलब सबका, मतलब वो नाम जो संज्ञा की जगह पे आए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ओके। क्योंकि संज्ञा जो है आपको सबको मालूम है, हम लोग एक पर्टिकुलर नेम बताते हैं ना, तो उस नाम की जगह पे हम जो शब्दों का उपयोग करेंगे उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, कहाँ, कैसे, किधर, किसका, कौन, स्वयं, अपने आप, खुद आदि। मतलब और भी जो है संज्ञा शब्द है। इसके अलावा बहुत सारे जो है संज्ञा शब्द है जिसका प्रयोग जो है हम जो है किसी संज्ञा का नाम ना लेके, किसी व्यक्ति का नाम ना लेके जो है हम जो है इन सभी शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं। समझ में आया?
तो मुझे लगता है कि आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई है और संज्ञा शब्द किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार। तो जैसे कि हमारे जो है सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार में अगर आप देखेंगे तो सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार हैं। ओके, जिस प्रकार से हम लोगों ने संज्ञाओं के भेद देखे थे, है ना, संज्ञाओं के भेद हम लोगों ने देखा था। तो संज्ञा के भेद में जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा के भेद में 5 प्रकार देखे थे, संज्ञा के 5 भेद है, उसी प्रकार से हमारे सर्वनाम के जो है कितने भेद है, 6 भेद हैं। जैसे कि पहला है, सर्वप्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये जो है हमारे सर्वनाम के 5 प्रकार है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, इसे हम लोग अगर खोल करके भी देखें, जैसे अनाप शनाप, अगर हम एक एक शब्दों को इसको लेंगे तो यहाँ पे अनाप, अ प न, ठीक है, अनाप हो गया, श ना प, ठीक है। प्रश्न को प्र, अनाप शनाप, इस तरीके से भी इसको अगर हम लोग, इसका एक है ट्रिक है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो आप प नी अ प्र स और नी, इनसे याद करेंगे तो आपको सर्वनाम के प्रकार जो है याद हो जाएंगे। ओके, तो सर्वनाम के जो है 6 प्रकार हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वनाम की जो है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसमें बहुत से कन्फ्यूज़न होते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो पुरुषों के लिए उपयोग में लाए जाए, ऐसा मतलब सब बोलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुषों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या एक्चुअल में किसे कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो है सरल परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम की सरल परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा, अगर मैं बताऊं ग्रामेटिकली भाषा में, मतलब व्याकरण की दृष्टि से जो है किसे कहते हैं। जैसे कि आपको देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्दों को कहते हैं। आया समझ में? मतलब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं उपयोग किया जाता। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह सर्वनाम है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब स्त्रियों के लिए पुल्लिंग, इन दोनों की नामों के बदले में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो एक बात का ध्यान देना कि नोट है यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए स्त्री और पुरुषों के मेल को पुरुष कहते हैं। ओके, मतलब स्त्री और पुरुष के ही मेल को पुरुष कहते हैं। स्त्री और पुरुष के मेलों को जो है हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखना कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है स्त्री और पुरुष के मेलों को जो है पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये जो पुरुष शब्द है उसी के लिए, तो इन दोनों के ही मेलों को जो हम लोग पुरुष कहते हैं। और वाचन का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं, पुरुष का मतलब आपको समझ में आ गया, स्त्री और पुरुष दोनों के मेल को ही जो हम लोग पुरुष कहते हैं। वाचन का मतलब होता है पढ़ना, वाचन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, समझ में आया? सर्व मतलब मैंने बताया सभी के नाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस शब्द को पढ़ने से, ठीक है, हमें जो है सभी के नामों का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसका थोड़ा सा और डिटेल्स अगर हम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि पुरुषों के लिए अगर पुरुषवाचक सर्वनाम जो कन्फ्यूजन रहता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो देखेंगे, पुरुषों के लिंग के अनुसार क्रिया का
व्यवहार होता है, मतलब वो जो जैसे अगर स्त्री है, पुल्लिंग है, तो उसके जो है लिंग के अनुसार जो उसका क्रिया में व्यवहार होता है। तो पुरुष के जो है लिंग के अनुसार जो है जिस प्रकार का वो पुरुष होगा, मतलब पुरुष के लिंग के अनुसार जो ये पुरुष है, स्त्री और पुल्लिंग का ये जो पुरुष बना हुआ है, स्त्री और पुल्लिंग, सॉरी स्त्री और पुरुष के मिलाने से जो मेल से जो पुरुष बना हुआ है, उस पुरुष के लिंग के अनुसार जो है क्रिया में व्यवहार होता है। जैसे मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार, जब ये जो मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब है, जब इसका प्रयोग जो है जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक हो जाएगी, जो उसकी क्रिया होगी वो स्त्रीवाचक में परिवर्तन हो जाएगी। जैसे कि मैं जाती हूँ, ठीक है। इसके विपरीत अगर इसके अलावा देखेंगे, जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा, जब मतलब कोई आदमी इसका व्यवहार करेगा, तब जो है इसकी क्रिया जो है पुरुषवाचक होगी। क्या होगी इसकी क्रिया? मैं जाता हूँ। मतलब यहाँ पे पुरुष के लिंग के अनुसार जो है क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। अगर जो है स्त्री इसका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर पुरुष जो है स्त्री है तो वो क्या कहलाएगी? वो क्रिया में जो है मैं का प्रयोग जो है करती हूँ। अगर जो वही पुरुष जो है, अगर पुरुष जो है कोई पुल्लिंग है तो वहाँ पे जो है मैं जाता हूँ, ऐसा जो वहाँ पे शब्द का निर्माण हो जाता है। तो आपको सरस एक ही बात इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे ही कहते हैं जो जिन शब्दों का जो प्रयोग जो है लिंग के अनुसार है ना, जो शब्द लिंग के अनुसार जो है लिंग के अनुसार जो है क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे कि अर्थात पुरुष जो है वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो है प्रयोग में किया जाता है। अर्थात जो मैंने आपको लिखा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग है ये स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए जो है प्रयोग में आता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पुल्लिंग और पुरुषवाचक सर्वनाम जो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर कहते किसे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम खाली लड़कों के लिए उपयोग होता है। नहीं, पुरुष है तो मतलब जो है पुल्लिंग है, ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ये पुरुष जो शब्द है ये अलग है। पुरुष जो शब्द है ये बना हुआ है किससे? पुरुष शब्द जो है बना हुआ है स्त्री और पुरुष, इन दोनों के मेल से जो है पुरुष शब्द का जो है निर्माण हुआ है, तो इसे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर हम देखेंगे तो अगर हम सरल शब्दों में जो है सर्वनाम की अगर परिभाषा देखने वाले हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम की यहाँ पे आएगी परिभाषा, देखेंगे यहाँ पे मैं मेंशन नहीं की पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की सरस जो है, अगर सरस शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो उसका इस प्रकार होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, याद रखना, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात या लेखक जो लिखता है या जो बोलता है द्वारा स्वयं करने के लिए, मतलब खुद के करने के लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आप सरल शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ है जो वक्ता मतलब जो बोलने वाला है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, या जो सुनने वाला है उसके लिए, या जिसके बारे में दोनों बातें कर रहे हैं, वक्ता और श्रोता दोनों बातें कर रहे हैं, इन दोनों के नामों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है मैं, तुम, वे, स्वयं, तुमको, आप, हम, हमने, यह, उसे, ठीक है, इसमें तुझको भी आ जाएगा, उसको भी आ जाएगा, आदि जो है शब्द ये क्या है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी जो है भेद हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। आई थिंक सो, मुझे आपको लगता है कि आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम जो है समझ में आ गए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो अभी देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यमवाचक
सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के 3 भेद हैं। इसको जो है हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। ठीक है, इसे प्रथम, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मध्यम को प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, मध्यम पुरुष भी बोल सकते हैं उसके बाद, और उसके बाद ये अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, इसलिए इसे जो होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस प्रकार इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो देखेंगे, आपको मैं अगर सरल शब्दों में बताऊं तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, मतलब ये जो उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है, जो बोलने वाला होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, मतलब वो फर्स्ट पर्सन होता है। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जो सुनने वाले यानी ये जो श्रोता होता है। ठीक है, वो जो बोलने वाला रहता है उसे जो हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं या प्रथम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष कौन होता है, जो सुनता है, ठीक है, सुनने वाले को। ठीक है, और अन्य पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिसके विषय में या जिसके बारे में बात की जाती है। मतलब कि यहाँ पे अन्य पुरुष वो हुआ जिसके बारे में श्रोता और वक्ता, मतलब जो श्रोता है और वक्ता है, ये दोनों जिसके बारे में वक्ता जिसके बारे में बोल रहा है और श्रोता जिसके बारे में सुन रहा है, वो कौन होगा, अन्य पुरुष होगा। समझ में आया? तो आपको मुझे लगता है कि सीधे सीधे याद रखना, उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में जो है बात की जाती है या जिसके विषय में बात किया जाता है, वो हमारा होता है अन्य पुरुष। तो आपको ये क्लियर हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद है, यानी 3 प्रकार है। उसके बाद हमारा आता है, एक एक करके हम इसे जो है देख लेते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की परिभाषा भी देखते हैं, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी अगर मैं परिभाषा बताऊं तो वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, मतलब जो वक्ता खुद के लिए करता है, उसे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो होता है वक्ता यानी जो बोलने वाला है वो खुद के लिए करता है, उसे जो है हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि मैं, स्वयं, खुद, अपने आप, हम, मुझे, हमें आदि, ये सारे जो शब्द हैं हमारे किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब उसके उदाहरण अगर मैं बताऊं, अगर बोलूं तो जैसे कि मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूं। अब यहाँ पे जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया, मैं जो है ये कौन है, टहलने के लिए जो प्रयोग किया गया है, ये जो है वक्ता खुद के बारे में बता रहा है कि कौन टहलता है, वो स्वयं टहलता है, कोई और नहीं। यहाँ पे जो मैं शब्द से प्रतिदिन टहलता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि वह टहलते हैं या तुम टहलते हो, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पे वक्ता जो है स्वयं के बारे में बता रहा है कि कौन टहलता है, वो स्वयं टहलता है। अब दूसरा जो एक उदाहरण देख लेते हैं, हम कल जाएंगे। हम जो है यहाँ पे जो हम शब्द का प्रयोग किया गया है, हम बोलते हैं ना, जैसे अभी कभी हम बोलते हैं हमने आपको ये नहीं बोला, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम शब्द ये जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। अभी जैसे मुझे, ठीक है, मुझे निबंध लिखना है, मुझे यह जो शब्द आया है ये जो है वक्ता स्वयं के, निबंध किसे नहीं लिखना है, वक्ता जो है जो बोल रहा है उसे ही नहीं लिखना है, वो किसी तीसरे आदमी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे शब्द है ये हमारा क्या हुआ, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको बता दिया, जो श्रोता होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी अगर मैं लिखेंगे तो किस प्रकार से होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाला यानी श्रोता के लिए किया जाता है, जो बात सुनता है ना, जो श्रोता होता है करता है, उसे वह जो होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे ही वह जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यानी उसे ही हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो श्रोता के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वही जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारी आदि जो शब्द होते हैं वो जो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ओके, उसके बाद आपको मैं इसके कुछ उदाहरण जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तू कहाँ गया था। अभी तू कहाँ गया था, यहाँ पे तू मतलब इसमें जो है किसके बारे में बोला जा रहा है, अन्य जो मध्यम पुरुष है उसके बारे में बताया जा रहा है, सेकंड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब जो यहाँ पे श्रोता को बताया जा रहा है कि तू कहाँ गया था, उससे क्वेश्चन किया जाए तुम कब जाओगे। यहाँ पे तुम किसके लिए, किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन जाएगा, कब जाओगे, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, श्रोता के लिए, ठीक है, मध्यम पुरुष के लिए किया जा रहा है। यह तुम्हारी पुस्तक, यह किसकी पुस्तक है, यह जो है तुम्हारी पुस्तक। यहाँ पे जो है तुम्हारी जो शब्द आया है ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, मध्यम पुरुष के लिए, कि मतलब यह तुम्हारी पुस्तक है, बीच वाले इंसान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ना कि यहाँ पे प्रथम पुरुष है और ना ही यहाँ पे अन्य पुरुष है। यहाँ पे बीच वाले इंसान के बारे में बोला जा रहा है, मतलब मध्यम पुरुष के बारे में बोला जा रहा है, यानी श्रोता के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद अगर फोर्थ वाला उदाहरण देखेंगे तुम्हें निबंध लिखना है। यहाँ पे तुम्हें निबंध लिखना है, यहाँ पे जो तुम्हें ये शब्द आया है ये जो है कौन है, थर्ड पर्सन है, मतलब ये बीच वाला है, ये जो है मध्यम पुरुष है और इसमें जो है तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है तुम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो जो है अन्य पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये तुम जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है भेद देखें, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले तो हम लोग सर्वनाम देखें, सर्वनाम में से पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है उसे देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उसके जो हम लोग उदाहरण देखें तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे कि हमारे जो पुरुष कितने प्रकार के हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अब उसके बाद हमारा आता है अन्य पुरुष। अन्य का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, मतलब जो तीसरा व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अन्य पुरुष के बारे में बात करेंगे, वक्ता अथवा लेखक तथा श्रोता से, जिसके मतलब यहाँ पे अन्य पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में वक्ता यानी लेखक, यानी वक्ता बोलो या लेखक बोलो, तथा श्रोता से, मतलब वक्ता जो है श्रोता से जिसके बारे में बात करता है, मतलब जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो श्रोता से जो सुनने वाला होता है उससे जो है जिसके बारे में बात करता है उसे ही हम कहते हैं, बात करता है, उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो वक्ता होता है श्रोता से जिस व्यक्ति के बारे में कहेगा उसका वह नाम ना लेकर उस नाम के बदले जिस सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जिसके बारे में वक्ता श्रोता से कहता है उसके नाम ना लेकर, यानी उसके नाम की जगह जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, यहाँ पे गलती से ये लग गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी जो थर्ड पर्सन होता है उसके नाम की जगह जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण, जैसे वे, वह, वे, उन्होंने, उसे, उसने, वे लोग, उन्होंने आदि जो है हमारे ये क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम के जो है शब्द हैं। ओके, उसके लिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई देगा उदाहरण के तौर पे, वह पुस्तक पढ़ता है। वह, यहाँ पे जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो वह शब्द आया है, ये वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है,
थर्ड पर्सन के लिए, मतलब अन्य पर्सन के लिए। यहाँ पे जो वक्ता है श्रोता से बोल रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम ना लेके उसे जो है वह से संबोधित किया गया है, मतलब उसे वह से जो है उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। इसे जो कहेंगे सर्वनाम है, मतलब यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी यहाँ पे जो है वे शब्द आया है, यहाँ पे भी वे शब्द आया है। यहाँ पे ये जो सारे शब्द आए हैं वे और वे, इसकी जगह पे उन्होंने कहा कि, ठीक है। अभी प्रथम पुरुष बोलेगा, जिसको बोलने वाला आदमी रहेगा, जिससे वो बात कहेगा, उससे यही कहेगा उन्होंने कहा है कि। तो जहाँ पे उन्होंने शब्द आया है यह जो है वह अन्य पुरुष के बारे में बता रहा है कि उसने ऐसा बोला है। तो यहाँ पे वे लोग चले गए, वे लोग मतलब यहाँ पे जो वहाँ पे लोगों का नाम नहीं लिया गया है, उसकी जगह पे वे जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया। वे दौड़ रहे हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम ना लेके थर्ड पर्सन का या अन्य जो व्यक्ति है उसका नाम जो है वक्ता जो है श्रोता को ना बताते हुए जो है उसे जो है वे से संबोधित करते हुए उसे बता रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। ओके, तो आपको जो है पुरुष के जो प्रकार है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों प्रकार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं हमारे जो है सर्वनाम के जो है दूसरे प्रकार में। तो ये सर्वनाम का हमारा पहला प्रकार था जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जो है हमारे 3 भेद हैं। ओके, तो अब उसके बाद आता है सर्वनाम के दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर निश्चय शब्द का मतलब क्या होता है? निश्चय शब्द का अर्थ होता है निश्चिता, है ना, जो है, जो है कहा जा सकता है कि जो किसी भी चीज़ की निश्चितता को प्रकट करे, मतलब उसे बताए कि ये चीज़ है ना, उसके होने का बोध कराए। निश्चय मतलब होने का बोध कराता है। ऐसे वाचक जिस शब्द से निश्चितता का बोध, निश्चय मतलब जो है वास्तव में, जिसका बोध, जो वास्तव में जो चीज़ है अस्तित्व में, उसका जो बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब उस प्रकार से अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊँ तो इस प्रकार से है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, मतलब यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, मतलब यहाँ पे एक निश्चित व्यक्ति का मतलब वो व्यक्ति वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है, वह वस्तु है, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, या वहाँ पे यह स्थान का नाम यही है, या उसी स्थान के बारे में बोला जा रहा हो, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब अभी समझ में आया, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे निश्चयता बोध प्रकट हो कि हाँ वो चीज़ है, वो व्यक्ति है, ठीक है, उसे कहते हैं, यानी पर्टिकुलर जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो कहेंगे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का अगर मैं उदाहरण ले लूँ, ठीक है, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपके ले लेती हूँ, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। अभी यहाँ पे जो यह शब्द आया है, यह किसके लिए आया है? यहाँ पे जो है यह पुस्तक के लिए है, मगर यहाँ पे जो मेरी शब्द आया है यह किसके लिए? यहाँ पे पुस्तक भी यह है, और यहाँ पे जो है ये जो है मेरी जो यहाँ पे शब्द है वह निश्चितता प्रकट कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। मतलब यहाँ पे ये पुस्तक जो है किसी और की नहीं है, मेरी ही है। ये जो पुस्तक की जो निश्चयता को प्रकट कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी शब्द जो है पुस्तक की निश्चयता प्रकट कर रहा है। ओके, अब उसके बाद तुम्हारी पुस्तक वहाँ है। अब क्या कहा गया? तुम्हारी पुस्तक। अभी जो तुम्हारी शब्द आया है, यहाँ पे तुम्हारी शब्द आया है, तो ये तुम्हारी शब्द जो है पुस्तक वहाँ है, ये जो वहाँ पुस्तक जो है ये किसी स्थान के बारे में बोध करा रहा है ना, वहाँ है। यहाँ पे जो है ये निश्चित प्लेस के बारे में बता रहा है कि तुम्हारी पुस्तक है, जो तुम्हारी पुस्तक, वो जो यहाँ पे जो पुस्तक किसकी है? इसकी, मतलब तुम्हारी पुस्तक जो तुम ढूंढ रहे या जो तुम कह रहे हो, जिसे तुम खोज रहे, वह पुस्तक जो है तुम्हारी वहाँ है। यहाँ पे बता रहा है कि वह पुस्तक जो है
यहाँ पे जो है पुस्तक जो है तुम्हारी कहाँ पे, वहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे ये शब्द का जो है आपको बोध हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यह पुस्तक जो यहाँ पे इस जो वाक्यों में जो शब्द उपयोग किया गया है वह जो है तुम्हारी, ठीक है, और यहाँ पे यह जो है और ये तुम्हारी, ये जो सारे ये दो शब्द उपयोग किए गए हैं, ये जो दोनों क्या है हमारा, ये हमारा जो है निजवाचक सर्वनाम है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर यह और वह, मतलब ये अगर कहेंगे यह वह तुम्हारी जो है निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ वस्तु की जो है निश्चयता प्रकट कर रहे हैं ना। यहाँ पे जो है यह और जो तुम्हारी जो शब्द है ना, या जो वह शब्द है यहाँ पे तुम्हारी मतलब वो किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है, लेकिन वह जो शब्द है यह तुम्हारी पुस्तक वह है। वह जो है यहाँ पे इस शब्द के अंदर जो आप देखेंगे, यहाँ पे जो वह शब्द आया, यहाँ पे यह शब्द जो आया, ये जो है हमारी यहाँ पे ये जो तुम्हारी जो है किसी व्यक्ति के नाम की जगह उपयोग किया गया है ना। ये जो है हमें मेरे, मेरी और ये जो तुम्हारी शब्द है अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रथम पुरुष है, और ये जो तुम्हारी जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मध्यम पुरुष है और ये जो है हमारा उत्तम पुरुष कहें या जो है हम इसे प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों जो हम इसमें के अंदर देखेंगे दोनों चीज़ आ चुका है कि यहाँ पे उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष है, और ये जो है तुम्हारी जो है ये मध्यम पुरुष है। लेकिन यहाँ पे जो पुस्तक की, मतलब यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक की निश्चितता प्रकट की है कि यह पुस्तक किसकी है, इसी की है। ठीक है, और किसी की नहीं, यहाँ पे निश्चितता प्रकट की गई, वस्तु की निश्चितता प्रकट की गई। और यहाँ पे भी जो है पुस्तक की, यहाँ पे जो वह शब्द है ये जो है पुस्तक की निश्चितता प्रकट की गई कि यह पुस्तक किसकी है, तुम्हारी है। ओके, तो जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यह और वह, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि वहाँ पे वस्तु की निश्चितता जो है प्रकट कर रहे हैं या हो रही है यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट वाले, आज जो है हम लोगों ने यहाँ तक देखा है, आज जो हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार देखे। मध्यम पुरुष, आज जो है हम लोगों ने सर्वनाम किसे कहते हैं ये देखे, सर्वनाम की परिभाषा देखे, सर्वनाम के जो हम लोग प्रकार देखे, सर्वनाम के जो 6 प्रकारों में से हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़ा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है 3 प्रकार आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उसके बाद हम लोगों ने देखा निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वो देखा, और निजवाचक सर्वनाम के जो है हम लोगों ने उदाहरण देखे। यहाँ तक का आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम के जो है और जो है हमारे 4 प्रकार बचे हैं, उसे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद, बाय।